नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं अब्दुल बासित साहब से, साबिक सिफारतकार हैं, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की फतह के बाद इस खित्ते में क्या तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, ख़ासतौर पर रूस और चीन का किरदार क्या है, पाकिस्तान की जो रसाई है सेंट्रल एशिया की रियासतों का, ईरान के हवाले से किसी पैक का उसको हिस्सा बनाया जाए, चाबहार की जो बंदरगाह है उस हवाले से कितनी अहम डेवलपमेंट है। तो जारी रखिएगा बासित साहब। उसमें अर्ज कर रहा था कि ये जो एक तो बंदरबाज जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के चौक पॉइंट के अंदर आ जाती है, लोकेशन ऐसी है उसकी, और दूसरा ये है कि चाबहार जो है वो 1 मिलियन बैरल से ऊपर की उसकी सूरत हाल नहीं है, तो वो पहले से बहुत सारा ट्राई हो चुका हुआ है। ये इंडिया की कुछ आपको एक मुकम्मल डिफीट नजर नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ सवाल यहां पर पैदा होता है कि अमेरिका का जो क्वाड है वो खित्ते को डिस्टर्ब करना चाहता है। और साथ ही सवाल इसका जोड़ ले इसको कि जो दासू में उन्होंने किया है, जिस तरीके से दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, चीनी कारकुनों को निशाना बनाया गया है और उसके ऊपर चीन ने जिस तरह रिएक्ट किया है, इसमें तो अब कोई शक रह ही नहीं गया ना। अगर किसी को शक था कि यूएस इस खित्ते को अनस्टेबल ही रखना चाहता है, तो वो मेरे ख्याल में हमारे कुछ यहाँ पे कुछ तबके ऐसे हैं जो कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनको सही ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं है मेरे ख्याल में। ये तो अब बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि यूएस यहाँ से अपनी फौजों का तो इनखला उसने कर लिया, लेकिन यहाँ से गया नहीं है। वो यहाँ पे इस खित्ते में मौजूद रहेगा, बल्कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में शायद उनको कोई ड्रोन ऑपरेट करने से वहाँ पे कोई परमिशन मिल जाए। फिर ये भी याद रहे खलीजी ममालिक में तकरीबन 21,000 फौजें वहाँ पे यूएस की हैं, और तकरीबन कोई 20 के करीब उनके बेसेस हैं वहाँ पे खलीजी ममालिक में। तो फिर फिलहाल तो वहाँ से ऑपरेट करेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि तालिबान के साथ भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग इनकी ज़रूर हुई है, क्योंकि तालिबान को देखिए इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए, उनको भी चाहिए, वो भी चाहेंगे कि वो अपने मुल्क को बिल्ड करें, रिकन्स्ट्रक्ट करें, तो वो तमाम ममालिक के साथ चलेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि आप ये भी देखेंगे, एक वक्त आएगा, मेरी बात आप नोट कर लें, अगर तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं तो भारत तालिबान के साथ भी मामला तय कर लेगा, और तालिबान भी शायद उन पे राजी हो जाएं, क्योंकि हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए वो इंडिया के साथ कुछ हॉब नॉबिंग जरूर करेंगे, क्योंकि भारत को भारत कश्मीर के मामले में थोड़े से वो खतरात लाक हैं। क्योंकि देखिए, अगर तालिबान को कामयाबी मिलती है तो इससे इंस्पिरेशन तो मिलती है, तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, उससे इंस्पिरेशन तो यकीनन मिलेगी कश्मीरियों को भी, तो भारत को ये खतरा भी लाक है। लेकिन हमारी गलतियां ये हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैंडरिंग कर रहे हैं काबुल रिजीम की अननेसेसरीली। मिसाल के तौर पर ये जो अबडक्शन का मामला हुआ है, सो कॉल्ड एलिज्ड, ये सिलसिला मुबैना, इसके हवाले से हमारे वजीर खारजा ने फ़ोन कर दिया अफगानिस्तान के वजीर खारजा को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप अपना ये मिशन बंद, ये करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस किस्म की जब आप चीज़ें करेंगे जिसकी खतन कोई क्योंकि अबडक्शन हुई नहीं, आपके वजीर दाखिला कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना हमारी, ये भी तालिबान को गलत मैसेज दे रही है मेरे हिसाब से। अगर हम वाकई न्यूट्रल प्ले करना चाहते हैं, और इस वक्त हमें यही पोजीशन लेनी चाहिए कि हम इस वक्त सिर्फ हमारी कोशिश ये है कि रिकन्सिलिएशन हो, जो कि होगी नहीं, मेरा अपना ख्याल नहीं है। कल दोहा में जो मुज़ाकरात खत्म हुए हैं उसमें आपने जो देखा है कि मुल्ला ब्लादर ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अशरफ गनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रही, ना तो उनके प्रिजनर्स रिहा कर रहे हैं और ना वो स्टेप डाउन होना चाहते हैं। अगर ये सूरत हाल रहेगी तो सितंबर के महीने के बाद आप देखेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं कि मार्च अगले साल तक काबुल फॉल हो जाएगा और तालिबान वो टेक ओवर। अब ये होता है कि नहीं होता, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन जो मारूजी हालात हैं वो तो इस वक्त तालिबान फेवर में ही हैं। अच्छा बासित साहब, ये बताइएगा कि पिछले जब दौर था तालिबान का तो 3 मुल्कों ने उसको तस्लीम किया था, इस बार आप क्या देख रहे हैं कि खित्ते के मुल्कों के साथ साथ आलमी सतह पर कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं कि जो तालिबान को फौरी तौर पर तस्लीम कर लेंगे? देखिए, इस दफ़ा सऊदी अरब तो जल्दी नहीं करेगा और ना ही यूएई करेगा, ये दोनों हमारे तो फिलहाल आप निकाल दीजिए। शायद कतर पेश हो, लेकिन कतर भी भारत। लेकिन देखिए, तालिबान, मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत डिपेंड करेगा कि तालिबान किस तरीके का रूल लाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ करते हैं। उनका पहला स्टेप ये होगा
कि वो यूं ही अगर आ गए, तालिबान ने हुकूमत संभाल ली, तो वो लोया जिरगा कन्वीन करेंगे। लोया जिरगा कन्वीन करके वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं वो उसमें लाएंगे, जो भी वो समझते हैं कि करनी चाहिए, क्योंकि वो रिपब्लिक से भारत दोबारा एमिरेट बनाएंगे। या मुमकिन है कि जो पुराना उनका आइन था उसको ही वापस वो ले आएं, ये भी मुमकिन है। उसके बाद फिर अंदाज़ा होगा। और ये भी मुमकिन है क्योंकि टर्की ने भी कुछ नेगोशिएशंस, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, तालिबान के साथ हो रही हैं कि रशीद दोस्तम को मज़ार शरीफ में इंस्टॉल किया जाए। लेकिन रशीद दोस्तम के हाथ खून से रंगे हुए हैं तालिबान के शहीदों के, तो उस वजह से भी थोड़ी सी मुश्किलात तो हैं। लेकिन टर्की ने जो एयरपोर्ट में अपनी सिक्योरिटी के मामला संभालने का कहा है, वो भी एक किस्म का प्रेशर तालिबान पे बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के बारे में ये कहना अब मैं समझता हूँ कि मफरूज़ा नहीं है कि तालिबान इन तमाम चीज़ों से आगे निकल गए हैं। वो अब इन प्रेशर्स में नहीं आते। उन्होंने बहुत नुकसान भी उठाया है, बहुत लड़ाई की है। अब वो वक्त उनका ये है कि वो अपनी फतह को सामने देख रहे हैं और वो बस चाहते यही हैं कि अब जल्दी यहाँ से इनखला हो। और उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त यही है कि इस वक्त सरहदी इलाकों में सारा कंट्रोल ले लें। अच्छा बासित साहब, ये बताएं कि इस तमाम तर हालात के तनाजुर के अंदर आप मसला कश्मीर के हल को किस तरीके से देख रहे हैं कि मसला जूं का तूं है, अब इतनी बड़ी तब्दीलियां इस खित्ते में हो रही हैं, ऐसे में मसला कश्मीर का हल क्या नजर आ रहा है आप? मूवमेंट वहां जो बिल्ट होगी, क्योंकि वहां तो लोग अब खोल के कह रहे हैं कि हमारा मॉडल तालिबान है कि कोई पड़ोसी साथ ना हो तब भी लड़ो। हाँ, ये तो है, इंस्पिरेशन तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के हमारा जो रोल है, मुझे तो उससे मायूसी है, सच्ची बात है, और मैं कहता भी रहा हूँ। आई डू नॉट मिन्स माई वर्ड्स, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों या इमरान खान हों। हमारी कोई हिकमत मरबूत हिकमत अमली मुझे बदकिस्मती के साथ नज़र नहीं आई कश्मीर पे। इसलिए हमने देखा कि जब ये पिछले दिनों 24 जून को शायद ये हुआ था इनकी मीटिंग, और उस पर हमारा मीडिया ऐसा उसने खुश किया हो गया कि जी मोदी को शिकस्त हो गई और अभी स्टेट हुड मिल जाएगा। मैं ये कहता रहा कि अगर स्टेट हुड मिल भी जाते हैं जम्मू कश्मीर तो सो व्हाट, जम्मू वहाँ की तो और तो हमारा भी तो स्टांस यही है ना कि मोदी साहब 5 अगस्त का इकदाम वापस ले तो हम बातचीत शुरू करेंगे। ये तो हल नहीं है ना। देखिए वो हल नहीं है, लेकिन वो स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है, सिर्फ स्टेट हुड की बात नहीं हो रही है। स्टेट हुड तो स्टेट्स और भी बहुत सी हैं, लेकिन जो स्पेशल स्टेटस है, जो सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन से ग्रो करता है, उसके हवाले से बात हो रही है ना। आप अगर सिर्फ स्टेट हुड की बात करेंगे, वो तो कोई कंसेशन नहीं है। वो तो 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में खिताब करते हुए मोदी ने कहा है कि वो जब वक्त आएगा तो वो स्टेट हुड बहाल कर देंगे। असल मसला स्टेट हुड के बहाल होने का नहीं है। असल मसला तो ये बुनियादी तौर पे कि उसको जो स्पेशल स्टेटस था, जो 35A का मामला है, वो ज़्यादा संगीन है कश्मीरियों के लिए। और उसमें सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोग नहीं बल्कि लद्दाख के लोग भी अब शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जॉब्स का मसला बन गया है, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इश्यूज पड़ गए हैं। तो ये मसला जो है कश्मीरी, देखिए आज़ादी तो कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देता, सच्ची बात तो ये है। और कश्मीरियों ने ये दिखाया है कि उन्होंने बहुत से मजालिम सहे हैं और उन्होंने भी अपनी जद्दोजहद को ज़िंदा रखा है। और फिर बदकिस्मती ये है कि अगर हमने कोई किरदार अदा नहीं भी किया, उसके बावजूद भी कश्मीरियों ने अपनी उम्मीदें, अपनी जद्दोजहद, अपनी तहरीक को एलाई रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मेरा ईमान है कि अगले 30-40 साल ही भारत कोशिश करता रहे, लेकिन वो कश्मीरियों के दिलो दिमाग को नहीं जीत सकता। बाकी चीज़ें ज़ेली हैं, लेकिन असल चीज़ जो है हार्ट्स एंड माइंड, कश्मीरी के दिलों में पाकिस्तान ही रहता है, वो दफन भी पाकिस्तान के झंडे में होते हैं। और ये एक, लेकिन हमें इसमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हमने जो अपना किरदार करना है सफारती महाज पे, हमें वो करना चाहिए जो कि हम बदकिस्मती के साथ नहीं कर रहे। जो सपोर्ट हमें देनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। और अगर ये हमने ना किया तो फिर ये जो इस किस्म की बेयकीनी की सूरत हाल है, ये बरकरार रहेगी। और ये ना हमारे मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, ख़ास तौर पे तालिबान की कामयाबी के बाद अगर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा फोकस तरीके से कश्मीर पे काम करें और दुनिया को अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये एक मसला है जो जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ला सकता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। डॉक्टर बासित साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया और हालात हाज़रा से जो है जिस तरीके से उन्होंने आगाही फराम की कि पाकिस्तान के लिए
एक इंतहाई अहम रोल है इस खित्ते में जो पाकिस्तान को अदा करना है। इंशाअल्लाह पीर को मिलेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।